खसूफ सूरज ग्रहण के लिए और खसूफ चांद ग्रहण के लिए। ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। ये कोई फन का वक्त नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का वक्त होता है। सूरज और चांद अल्लाह की दो निशानियों में से है। अल्लाह सूरज को ग्रहण और चांद को ग्रहण लगाकर अपने बंदों को क़यामत का दिन याद कराता है कि उस दिन इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। इसमें आप देखिए हमारे यहाँ बड़े तवहमात हैं, यानी चांद और सूरज ग्रहण के साथ शामत आती है हामिला खातून की कि उसने लेटना नहीं है और उसको चलते ही रहना है वरना बच्चे के मुंह पे दाग पड़ जाएगा, और इस किस्म की बहुत सी बातें। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए थे, तो लोगों ने इसको उससे मंसूब कर लिया कि इस वजह से ये ग्रहण हुआ है क्योंकि इब्राहिम की वफात हुई, यानी उसके साथ ही हुआ। तो आपने फरमाया इसका किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये नहीं कि किसी मुल्क का सरबराह वो मर जाएगा कि उसके होते हुए सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लग गया। और चूंकि आपने इसका हुक्म दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी नफली नमाज है, अगर किसी मजबूरी से इंसान ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं। इसके लिए आजान नहीं होती, लेकिन ऐलान होता है इन्ना सलाता जामिअतुन। अगर हरम में कभी आप हो तो वहाँ इन्ना सलाता जामिअतुन की आवाज के साथ नमाज के लिए बुलाते हैं और लंबी नमाज पढ़ाते हैं। और इसमें हज़रत आयशा कहती है कि सूरज बेनूर हुआ एक बार आपकी जिंदगी में, आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, लोगों ने आपके पीछे सफे बनाई और फिर आपने तकबीर तहरीमा कही। मर्द और औरतें सभी पढ़ते हैं। हज़रत आयशा भी पढ़ रही थी, हज़रत अस्मा ने देखा और फिर वो भी शुरू हो गई। और इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है नमाज का। इसमें तकबीर तहरीमा कहे, फिर दुआ इस्तिफ्ताह पढ़े, फिर ताबुस पढ़े, इसके बाद सूरत अल फातिहा के साथ सूरत मिलाए और लंबी क़िराअत करे। तुम यरका रुकूअन तवीला, फिर लंबा रुकू करे, फिर रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहे, फिर दोबारा से सूरत फातिहा पढ़े, सजदे में नहीं जाना अभी, ठीक है। और फिर सूरत फातिहा के साथ किसी दूसरी सूरत को मिलाकर लंबी क़िराअत करे, ताहम पहली रकत या पहले क़याम से ये क़याम थोड़ा कम होगा। फिर दूसरी मर्तबा लंबा रुकू करे, लेकिन पहले रुकू से कदरे कम लंबा होगा। फिर रुकू से सर उठाए, ठीक है, यानी रुकू भी थोड़ा लंबा लेकिन पहले रुकू से कम। फिर रुकू से सर उठाए, काफी देर खड़ा रहे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़े, फिर दो लंबे लंबे सजदे करे। इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान भी काफी देर बैठे, यानी जलसा में। उसमें क्या पढ़ते हैं, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिर, उसकी तकरार करता रहे। फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो और बिल्कुल पहली रकत की तरह दूसरी रकत में भी दोनों रुकू वगैरह अदा करे, ठीक है। हर रकत में दो रुकू है और दो सजदे हैं, यानी दो रकतें बन जाती हैं एक तरह से, लेकिन दूसरी रकत का अमल पहली रकत के अमाल से कदरे कम होगा, यानी तूल उसका। फिर इसके बाद तशहुद में बैठे और आखिर में सलाम फेर दे। 4 क़याम, 4 रुकू और 4 सजदे भी हैं। जहरी क़िराअत आपने बुलंद आवाज से क़िराअत फरमाई थी, इसमें पुरमशक्कत क़याम था। हज़रत आयशा कहती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज को ग्रहण लग गया तो आपने बड़ा पुरमशक्कत क़याम, यानी बहुत देर खड़े रहे, लंबा क़याम किया। आपका क़याम सूरत अल बकरा की क़िराअत की तरह तवील था। हम तो पूछते हफ्ते में सूरत बकरा पढ़ लें। अस्मा बिन्त अबी बकर से रिवायत, उन्होंने कहा कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से लपक कर गए। कहा उनकी मुराद उस दिन से थी जिस दिन सूरज ग्रहण लगा हुआ था। तो जल्दी में आपने कमीज उठा ली, हत्ता कि आपको चादर लाकर दी गई, तो आपने लोगों को इमामत कराते हुए इंतहाई तवील क़याम किया। अगर कोई ऐसा इंसान आता जिसको ये पता न होता कि आप क़याम के बाद रुकू कर चुके हैं, तो इस क़याम की लंबाई पर वो कभी न कह सकता कि आप एक दफा रुकू कर चुके हैं। तवील रुकू और सुजूद। फिर नमाज के बाद खुतबा देना। ग्रहण लगने पर करने के काम क्या है, जिक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरफ लपकना, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, तस्बीह, तहमीद और तहलील कहना, अज़ाब कब्र से पनाह मांगना। आपने जब तवील क़याम किया तो फरागत के बाद जो कुछ अल्लाह ने चाहा उसे बयान किया और फिर लोगों को हुक्म दिया कि वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगे। सदका करना। सुनन नबी दाऊद की रिवायत में आता है कि जब तुम ये कैफियत देखो तो दुआ किया करो, तकबीर बयान करो और सदका किया करो। गुलाम आजाद करना। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ के मौके पर गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया करते थे। तो कुसूफ की नमाज दिन में होगी और चांद ग्रहण की रात में होगी।